गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो तक हमने जो YouTube पर अपलोड किया था उसमें बताया था कि मात्रक बीमा क्या है। क्लास 11 का जो मात्रक बीमा वाला वीडियो अपलोड किए थे उसमें सारा बता दिए थे। ठीक, मात्रक और बीमा, मात्रक और बीमा, ये जो वीडियो था कुछ खास नहीं था, लेकिन इतना था कि आपको सारा चीज़ समझ में आ सकता है। इसको जाके देख लेना है। और मात्रक और बीमा का दूसरा पार्ट जिसका नाम है त्रुटि, क्या चीज? त्रुटि, इरॉर, 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 त्रुटि। मात्रक बीमा का दूसरा पार्ट जिसका नाम है त्रुटि, इरॉर। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बहुत कंफ्यूज करता है, त्रुटि जो है बहुत कंफ्यूज करता है, इतना कंफ्यूज करता है कहिए मत। आखिर त्रुटि है क्या, इसको क्यों पढ़ना है? बहुत सारे सवाल जवाब दिमाग में आते रहता है। तो आज सारा सवाल का जवाब इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन जो त्रुटि के आगे वाला वीडियो, सारा वीडियो जो आएगा उस सब देखते हैं तो सारा सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। त्रुटि है क्या आखिर? त्रुटि आखिर है क्या? त्रुटि यानी हम अगर अपने भाषा में कहें तो बहुत छोटी गलती, बहुत छोटी गलती, मतलब टेंस टू गलती, बहुत छोटी गलती है। बहुत छोटी गलती नहीं कह सकते हैं, गलती नहीं है त्रुटि। त्रुटि अनजाने में भी होती है और लापरवाही से भी होती है, अलग अलग तरीकों से होती है। जैसे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर एक हम त्रुटि को दर्शाने के लिए एक छोटा सा लंबा सा प्यारा सा क्षण लेते हैं। यही आपका क्षण है। ठीक, इस क्षण की लंबाई को मापना है, इसमें देखना है त्रुटि हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो मापने के लिए, क्षण की लंबाई को मापने के लिए थर्मामीटर लाएंगे ना, स्केल लाएंगे। क्या लाएंगे? स्केल ई लीजिए, स्केल बना दिए। अब इस स्केल को कुछ नाम, इसका डेटा दे देते हैं। ये इसका अल्पतमान 0.1 है, इसका अल्पतमान 0.1 है, मतलब बीच में 10 का डिफरेंस है। यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। अभी अल्पतमान बोले होंगे, ये तो कुछ समझ में आया नहीं होगा। अच्छा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बस इतना समझिए अभी आप। स्केल यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। ठीक, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर 0.1, 0.2, 2. गलती कर रहे हैं, 1.5, 2.5, 3 है ना, 3.5, 4.55। ठीक, 1.5, 2 के बाद 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 4.5 के बाद 5। ठीक, अब इसको मापते हैं। इसको मापते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इसको डेटा बनाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5वां ये 4, 1, 2, 4 के बाद 4.1 होगा, 4.2 होगा, 4.3 होगा, 4.1, 4.2, 4.3, और उसके बाद 4.4, उसके बाद 4.5, ये यहाँ पर आ गया। नहीं, इसको देखते हैं, गौर से देखिए, ये वाला 4.3 और 4.4 के बीच में है, 4.3 और 4.4 के बीच में है। तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? मिस्टेक तो हो रहा है। यहाँ पर जो लिखने में गलती होगा, 4.3 लिख देंगे, नहीं तो 4.4 लिख देंगे, यही करेंगे। 4.3 लिख देंगे, नहीं तो 4.4 लिख देंगे, लेकिन कंफर्म नहीं है क्या लिखेंगे। यानी हम गलती तो कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो कर रहे हैं ना हम। तो यही जो मिस्टेक हो रहा है इसको क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। त्रुटि कैसे निकाला जाएगा? त्रुटि कैसे निकाला जाएगा? तो त्रुटि निकालने के लिए मेरा चश्मा, मेरा आँख तनिमुनी मचुरा है, देखने में गलती हो गया, 4.3 लिख दिए, लेकिन असल में जो क्षण की लंबाई है 4.5 है। असल में क्षण की लंबाई 4.5 है, लेकिन हम इसको मापे हैं तो 4.3 आ गया है। यानी ये जो हुआ प्रायोगिक मान हुआ, प्रायोगिक
मान। क्यों? क्योंकि ये प्रयोग द्वारा लिया गया है, और जब प्रयोग द्वारा लिया गया है तो इसका मान जो होगा प्रायोगिक मान। और ये जो मान है वास्तविक मान है। क्या है? वास्तविक मान। वास्तविक मान, वास्तविक, क्योंकि इसका वास्तव में मान 4.5 है। हम जो मापे हैं प्रायोगिक माप है। क्या है? प्रायोगिक माप है। और जब प्रायोगिक माप पता चल गया, वास्तविक माप पता चल गया, तो हम बोलेंगे त्रुटि कितना हुआ है? बताओ बाबू, त्रुटि कितना हुआ है? तो डायरेक्ट बोलिएगा कि 4.5, 4.3, अरे 0.2 का त्रुटि हुआ है। 0.2 का त्रुटि हुआ है। मतलब कैसे पता चला? यानी त्रुटि बराबर वास्तविक मान, वास्तविक माप माइनस प्रायोगिक माप। वास्तविक माप माइनस प्रायोगिक मान। इस माइनस का चिन्ह जो है, माइनस का चिन्ह, ई वाला माइनस का चिन्ह, इसको टेढ़ा कर देंगे। कैसे? टेढ़ा। इसका मतलब हुआ आपको त्रुटि निकालना है ना। प्लस माइनस से क्या मतलब है? गलती निकालना है, थोड़ी छोटी मिस्टेक जो हुआ है उसको निकालना है। तो प्रायोगिक मान मान लीजिए बड़ा आ गया 4.5 ना, हम 4.6 माप दिए होते। इस छड़ की लंबाई को 4.6 हमें दिखाई दे रहा होगा, लेकिन असल में छड़ की लंबाई 4.5 पहले से दिया था, लेकिन हम मापे तो 4.4 आ गया। स्केल धरने में गलती हो गया इधर उधर, तो त्रुटि 0.2 हो गया। लेकिन गलती से अगर 4.6 माप आया होता तो इसमें भी त्रुटि 0.1 का होगा। इसके लिए प्रायोगिक मान में से वास्तविक माप को घटाते, प्रायोगिक माप में से वास्तविक माप को घटाते। तो बस इतना समझ लीजिए, त्रुटि किसे कहेंगे? किसी माप द्वारा लिया गया प्रायोगिक माप एवं वास्तविक माप, या किसी भौतिक राशि का प्रायोगिक माप और वास्तविक माप में जो अंतर होगा, किसी भौतिक राशि के प्रायोगिक माप और वास्तविक माप में जो अंतर पाया जाता है वही क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है, एरर कहलाता है। त्रुटि कहलाता है, एरर कहलाता है। त्रुटि, 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 एरर, एरर। किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि का प्रायोगिक माप, प्रायोगिक माप एवं वास्तविक माप में जो अंतर पाया जाता है, जो अंतर पाया जाता है त्रुटि कहलाता है। त्रुटि कहलाता है, त्रुटि कहलाता है। किसी भौतिक राशि का प्रायोगिक माप, प्रायोगिक मतलब प्रयोग द्वारा लिया गया माप, प्रायोगिक माप। वास्तविक माप मतलब उसका जो माप दिया था वही उसका वास्तविक माप हुआ। जैसे इस मार्कर का माप हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन कहीं लिखा हुआ है कितना है? 4 मान लीजिए कितना होगा? 1 2 3 4 5, तब मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है। ठीक, ये मार्कर जो है 6 सेंटीमीटर का है। हो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम इस 6 सेंटीमीटर मार्कर बनाए, लेकिन हम इसको मापते हैं तो 5.8 सेंटीमीटर आ गया। 5.8 सेंटीमीटर आ गया। इस मार्कर की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, लेकिन हम इसको मापते हैं तो कितना आ गया? 5.8 सेंटीमीटर। यानी हम त्रुटि किए हैं कि नहीं किए हैं? गलती किए हैं कि नहीं किए हैं? गलती नहीं, त्रुटि, 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 त्रुटि किए हैं कि नहीं किए हैं? कितना किए हैं? 0.2 सेंटीमीटर का, 0.2 सेंटीमीटर का। मतलब क्या किए हैं? वास्तविक माप माइनस प्रायोगिक माप, क्योंकि हम एक प्रयोग द्वारा लिए हैं। प्रयोग द्वारा मतलब हम माप कर लिए हैं, प्रयोग करके लिए है प्रायोगिक माप, और जो माप दिया है वास्तविक माप। और वास्तविक माप प्रायोगिक माप का जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, क्या होगा? त्रुटि कहलाएगा। उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आया होगा। अब चलिए हमें त्रुटि के कुछ प्रकार होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। त्रुटि का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा? त्रुटि का फॉर्मूला क्या निकलेगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी 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 जल्दी। चलिए, त्रुटि कहिए। हम तो आपको सुन रहे हैं लेकिन आप हमें नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, वीडियो अपलोड होने के बाद आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए त्रुटि, त्रुटि का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा? त्रुटि का फॉर्मूला वास्तविक माप माइनस, मतलब हेनऊ से घटी, हेनऊ से घटी, प्रायोगिक मान, प्रायोगिक माप। वास्तविक माप माइनस प्रायोगिक माप, यही आपका त्रुटि का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक,
त्रुटि का फॉर्मूला। अब ये त्रुटि जो होता है, त्रुटि निम्न 3 प्रकार के होते हैं। त्रुटि निम्न 3 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ त्रुटि, त्रुटि इज ऑफ 3 काइंड्स। त्रुटि के 3 प्रकार होते हैं। त्रुटि के 3 प्रकार कौन कौन होगा जी? त्रुटि का पहला प्रकार होता है क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि। सेकंड प्रकार होता है यादृच्छिक त्रुटि। और थर्ड प्रकार होता है स्थूल त्रुटि। स्थूल त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, स्थूल त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि। अब सवाल उठता है आखिर क्रमबद्ध त्रुटि क्या है, यादृच्छिक त्रुटि क्या है और स्थूल त्रुटि क्या है? तो सबसे पहले बताते हैं क्रमबद्ध त्रुटि क्या है। वह त्रुटि जिसका कारण हमें ज्ञात होता है। क्या होता है? ज्ञात होता है, क्रमबद्ध त्रुटि कहलाता है। वह त्रुटि जिसका कारण हमें ज्ञात होता है, क्रमबद्ध त्रुटि कहलाता है। वह त्रुटि जिसका कारण हमें ज्ञात होता है, क्रमबद्ध त्रुटि कहलाता है। वह त्रुटि जिसका कारण हमें ज्ञात होता है, क्रमबद्ध त्रुटि कहलाता है। अब कहिए सर इसका कारण कैसे ज्ञात होगा? कारण कैसे ज्ञात होगा? अभी कुछ देर पहले एक एग्जाम्पल लेकर बताए हैं कि क्षण का लंबाई जो मापे थे 4.5 और 4.6 के बीच में आ गया। यहाँ पर आ गई क्षण की लंबाई। तो बताइए क्या लिखिएगा? 4.5 लिखिएगा, 4.6 लिखिएगा? 4.5 लिखिएगा कि 4.6 लिखिएगा? आप जानते हुए गलती करेंगे कि यहाँ पर गलती तो हो रहा है, लेकिन कर क्या सकते हैं? गलती तो करना पड़ेगा ना, मिस्टेक तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास उतना अल्पतमान वाला स्केल नहीं है कि इस माप को, इस क्षण की लंबाई को माप सके। तो थोड़ा बहुत तो गलती करना ही पड़ेगा, मिस्टेक करना ही पड़ेगा। तो यहीं पर ये गलती जानते मुझ में हुआ है, मतलब क्रमबद्ध त्रुटि हुआ। क्रमबद्ध त्रुटि निम्न 4 प्रकार के होते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि यानी सिस्टमैटिक इरर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क्रमबद्ध त्रुटि निम्न 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार जानने से पहले ये जान लेते हैं यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि के बारे में। यादृच्छिक त्रुटि जिसका कारण हमें ज्ञात नहीं होता है। पढ़े होंगे क्लास 10th में, यदि किसी थैले में 4 गेंद हैं, लाल, पीला, हरा, काला, एक यादृच्छिक काला गेंद निकालने की क्या प्रक्रिया होगी? गलत बोल दिए। एक गेंद निकालने की क्या प्रक्रिया होगी कि गेंद काला होगा? ठीक, इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो यादृच्छिक मतलब बिना देखे, यादृच्छिक मतलब बिना देखे, मतलब जिसका कारण हमें ज्ञात नहीं होता है। हमें पता नहीं होता है गलती कर रहे हैं, लेकिन गलती कर रहे हैं। हमें पता नहीं होता है कि गलती करत नहीं, लेकिन गलती तो होता। जैसे लब होता है, गलती नहीं करना है, लब नहीं करना है। यादृच्छिक त्रुटि मतलब वह त्रुटि जिसका कारण हमें ज्ञात नहीं होता है, यादृच्छिक त्रुटि कहलाता है। अनजाने में होने वाला चीज, अनजाने में जैसे क्या कह सकते हैं, अपने भाषा में लव कह सकते हैं, अनजाने में हो जाता है। यादृच्छिक त्रुटि अनजाने में होने वाला है, इसका कारण हमें ज्ञात नहीं होता है। स्थूल त्रुटि क्या है? मान लो एक के जगह पे 4 गो के प्रयोग में भेज देवल गुल, आ 4 हुए बड़ा सन अपने में गप सप करे वाला लापरवाह व्यक्ति। तो का करियो सन, कांड ना करियो सन, बढ़ के कांड करके लबे उड़ा दियो सन, बुझत न? तो स्थूल त्रुटि का मतलब प्रयोग, मतलब प्रेक्षक जो प्रयोग करता है उसको प्रेक्षक बोलते हैं। तो प्रेक्षकों की लापरवाही से होने वाली त्रुटि स्थूल त्रुटि कहलाती है। प्रेक्षकों की लापरवाही से होने वाली त्रुटि स्थूल त्रुटि कहलाती है। प्रेक्षकों की लापरवाही से होने वाली त्रुटि स्थूल त्रुटि कहलाती है। स्थूल त्रुटि का दूसरा नाम गंभीर त्रुटि भी होता है। स्थूल त्रुटि का दूसरा नाम गंभीर त्रुटि भी होता है। स्थूल त्रुटि या गंभीर त्रुटि, प्रेक्षकों की लापरवाही से होने वाली त्रुटि स्थूल त्रुटि या गंभीर त्रुटि कहलाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्रमबद्ध त्रुटि के टाइप्स के बारे में देखेंगे। क्रमबद्ध त्रुटि निम्न 4 प्रकार के होते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि निम्न 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन होगा? क्रमबद्ध त्रुटि का 4 गो प्रकार कौन कौन हो सकता है? तो सबसे पहले बात करें तो 1 नंबर में होगा व्यक्तिगत त्रुटि। क्या चीज? व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि
सेकंड नंबर में होगा यंत्रगत त्रुटि, यंत्रगत त्रुटि। थर्ड नंबर में होगा प्रायोगिक त्रुटि, प्रायोगिक त्रुटि, प्रायोगिक त्रुटि। और फोर्थ नंबर में होगा वातावरण, वातावरण परिवर्तन त्रुटि। ये चार को आ गया, कहाँ से आ गया, कैसे कैसे आ गया, ये क्रमबद्ध त्रुटि में आया। क्रमबद्ध त्रुटि कैसे कैसे हो सकता है, जिस कारण हमें ज्ञात होगा लेकिन गलती करेंगे। कैसे कैसे गलती होता है, देखिए ध्यान दीजिए। गलती नहीं कर सकते हैं, गलती बार बार निकल जा रहा है, ठीक ठीक ठीक, त्रुटि गलती नहीं है, इसका गलती नहीं, बहुत छोटी गलती, बहुत छोटी गलती, छोटी गलती वो गलती नहीं कर सकते, ठीक है। क्रमबद्ध त्रुटि चार प्रकार: व्यक्तिगत त्रुटि, यंत्रगत त्रुटि, प्रायोगिक त्रुटि, वातावरण परिवर्तन त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि यानी व्यक्ति विशेष के कारण होने वाली त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। व्यक्ति विशेष के कारण होने वाली त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। जैसे हम प्रयोग में गए प्रयोग करने के लिए, ठीक, प्रयोग में गए प्रयोग करने के लिए, तब प्रयोग में होता क्या है, प्रयोग में होता क्या है, तो 3-4 को व्यक्ति रहेगा, ठीक, 3-4 को व्यक्ति रहेगा। एक व्यक्ति सामान देता है कि लो बबुआ तू हमें डालो ना, लो भैया हमें डालो, ठीक बात, प्रयोग करे खातिर। मान लो किसी चीज को मिलाना है, एक सब मिला के निकाल के देता है, ये डालना है। एक होता है डालने वाला होता है, एक वो देखने वाला होता है, एक वो लिखने वाला होता है। तो मान लो ई डलस, ठीक बा, लेकिन देखे वाला 4 के जगह पे 2 के देख लेलस, लिखवा देलस 3 के, लिखे कहलस कि 2 लिखो, देखिए लिखा, मान लीजिए डाटा 4 आया, ठीक है, डेटा जो आया है 4 आया है, और जो देखने वाला है इसको लगा कि 4 ना, ये 4 नियन, ये 4 ना, ये लापरवाही करलस, लापरवाही के के बाद 3 कहलस, 3 कहलस, एक सुनाइल 2 लिख देलस। बताओ 2 का त्रुटि हो गया कि नहीं हो गया। यानी व्यक्ति विशेष के कारण, व्यक्ति विशेष के कारण होने वाली त्रुटि जो होगा क्या होगा, व्यक्तिगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि की बात करें तो यंत्र में अनियमितता के कारण होने वाली त्रुटि यंत्रगत त्रुटि कहलाती है। मतलब यंत्र में अनियमितता आ जाए, जैसे आप गए दुकान पर केजी चीनी खरीदने के लिए, चीनी खरीदने के लिए तो जानता हूँ कि वो करा नीचे बाद चुंबक सटा देता है घड़ी, चुंबक सटा के 4 के जगह पर 1 के जगह पर 990 ग्राम 980 ग्राम इस तरह से दे रहा है। तो यहाँ पर यंत्र में अनियमितता ला दिया है, जैसा यंत्र था उस तरह से नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ी हुआ है। गड़बड़ी के कारण जो त्रुटि हो रहा है, जो आपको कम मिल रहा है सामान, वो क्या होगा, यंत्रगत त्रुटि, यंत्रगत त्रुटि। अब बात करें प्रायोगिक त्रुटि के बारे में। प्रयोग करने के पहले सिद्धांत लिखाया जाता है, मतलब पहले थ्योरी हुई उसके बाद प्रायोगिक हुई। जैसे कंप्यूटर क्लास करने जाते हैं तो सबसे पहले थ्योरी, उसके बाद लैब, लैब मतलब प्रायोगिक, ठीक, प्रयोग। तो थ्योरी में मान लो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो लैब में जीवन तो मिस्टेक ना करवा, ये जो मिस्टेक हुआ प्रायोगिक त्रुटि है, प्रायोगिक त्रुटि है, ठीक। वातावरण परिवर्तन त्रुटि सबसे खतरनाक यही है, इस पर कंट्रोल नहीं होता है। मान लो गए लैब में, अभी मौसम शांत देखे लागल एकदम गर्ज, थोड़ा लागल बुनी पर एकदम मौसम ठंडा हो गया, और वातावरण में परिवर्तन होने की वजह से मान लीजिए आप किसी चीज का ताप माप रहे हैं, परिवर्तन की वजह से तो त्रुटि होगा, तो वातावरण परिवर्तन त्रुटि यही वाला होगा। वातावरण में परिवर्तन के कारण होने वाली त्रुटि वातावरण में परिवर्तन त्रुटि कहलाता है। वातावरण में परिवर्तन के कारण होने वाली त्रुटि